हेलो ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं हौसला वाला चैनल। हौसला वाला चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन का स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जो 100 और 200 मूविंग एवरेज पे किस तरह से किया जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिहाफ पे। टाइम होगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा और निफ्टी बैंक इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे और उसके बिहाफ पे हम देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से एनालिसिस करते हुए अपना पोजीशन बनाते हैं। वीडियो आगे करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं सेबी द्वारा रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और नहीं तो मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। यह वीडियो सिर्फ आपके लर्निंग पर्पस के लिए बनाया गया है। ये वीडियो देख करके आप मार्केट में किसी तरह के गतिविधि एक्शन लेने की कोशिश ना करें। एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लें। तो ट्रेडर्स, देखते हैं कि हम आज क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन 100 एंड 200 मूविंग एवरेज स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। तो आज हम किस तरह से स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी को हम देखेंगे। तो नीचे आप हम पहले कंटेंट को बता देता हूँ कि ऊपर ये रेड वाली जो लाइन है ये रेजिस्टेंस है और ये भी रेड वाला ये रेजिस्टेंस है और नीचे जो ये है ग्रीन ये सपोर्ट है और ये जो इंडिकेटर लगे हुए हैं दो दो, तो एक ये 200 का है और ये 100 का है। ठीक है, 100 मूविंग एवरेज है। तो अब हम क्या इसमें देखेंगे और क्या हम इसमें समझ रहे हैं। तो पहली बात ये देखना है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर में मार्केट हमें क्या बता रहा है और हम क्या देख रहे हैं। तो थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। तो यहाँ पे पीछे हम न जा करके हम यहीं पे समझते हैं। ठीक है, ये 200 का ये मूविंग एवरेज है। ठीक, एक मिनट, ये 200 है और ये 100 है। तो जब भी छोटे वाले मूविंग एवरेज नीचे होता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है बियरिश जोन में है। ठीक है, बियरिश जोन मतलब कि हम पुट साइड के तरफ ही अपना अनुमान लगाएंगे पोजीशन बनाने के लिए। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा पीछे से हम ले लेते हैं। ठीक है, 8 तारीख का हम ले लेते हैं कि 8 तारीख से हम देखेंगे कि 9, देखिए 9:15 हो रहे हैं। 8 तारीख यानी बुधवार को। तो बुधवार को यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और नीचे की ओर आया। फिर ये जाकर के फिर 100 पे ये रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया। फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आकर के फिर ऊपर गया वी शेप बनाते हुए, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया। तो हमें ये देखना है कि यहाँ से मार्केट जो है क्रॉस ओवर हुई है। ठीक है, क्रॉस ओवर कहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है। कितने तारीख को, 6 मई को क्रॉस ओवर हुई है। 6 मई को क्रॉस ओवर हुई है। तो 6 मई और आज 11 मई है। तो अब ये क्रॉस ओवर बिलो क्रॉस जो ये दिखा रहा है, क्रॉस ओवर, ये क्रॉस ओवर यहाँ पे है। ठीक है, वो तो रेजिस्टेंस था, क्रॉस ओवर यहाँ पे है। तो यहाँ पे 3 मई को ही मार्केट ने बता दिया कि मैं अब बियरिश जोन में जाने वाला हूँ और जब जब मैं ऊपर आऊँ तब तब आप खरीदारी पुट खरीदारी करें। तो यहाँ से नीचे आया, रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए नीचे आया। फिर ऊपर यहाँ पे गया, इसके आसपास में ये कैंडल बनाया, फिर ये नीचे ही आया। फिर ये ऊपर गया और इसको टोटल 200 मूविंग एवरेज पे गया। तो लेकिन 200 मूविंग एवरेज बहुत ही पावरफुल रेजिस्टेंस का काम करता है। तो फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहीं से बैक होकर के फिर नीचे गया। तो जैसे ही हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है 200 मूविंग एवरेज का, तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, यानी पुट साइड में हम अपना एनालिसिस करेंगे। और यहाँ से देखिए कैसे नीचे ही जा रहा है। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो हमें पता है रेजिस्टेंस है, मूविंग एवरेज को जैसे ही कट किया हमने यहाँ पे लिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे एक हमारा एसएल चला गया। लेकिन जैसे ही फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे यहाँ पे कैंडल है, तो फिर हम ये शॉर्ट करते, तो हमें कहाँ तक, ये इस
रेजिस्टेंस तक हमें मिलता है। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट नहीं है, क्योंकि हम ये पीछे चल रहे हैं इसलिए ये दिख रहा है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे आते हैं। हम करंट मार्केट को ही ज़्यादातर देते हैं, मैं तो पीछे के देखता नहीं हूँ। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं देखूँ 29/9, ये 9 मई को क्या था कि ये 100 वाले जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे गया ऊपर में, ये रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है और ओवरऑल मार्केट जो है बियरिश हमें दिख रहा है। तो बियरिश में जब यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया तो और यहाँ पे लेकर के यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पे रिजेक्शन दे करके एक ये हैमर बना दिया। तो हम अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं। इसी हैमर पे हम अपना पोजीशन बनाएंगे और इसके ऊपर हमारा एसएल होगा, या दूसरा कर सकते हैं कि ये मूविंग एवरेज को जैसे ही ये तोड़ेगा हम यहाँ पे अपना पोजीशन बनाएंगे और यहाँ पे इसी के ऊपर में हम अपना एसएल को प्लेस करेंगे, ठीक है। तो जब एसएल को प्लेस किया तो कहाँ तक आया, हम इस रेड लाइन तक हम अपना पोजीशन को किसी भी हाल में काट देंगे। हालांकि ये नीचे भी जाएगा तो हम दोबारा बनाएंगे। तो एक ग्रीन कैंडल दिखाया सबको, इंट्राडे वाले को एग्जिट करने के लिए, फिर इसको तोड़ा, फिर से ये ऊपर गया, फिर से ये नीचे आया। तो ये क्या होता है मार्केट के अंदर में, ये हमें ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें पता है कि मार्केट बियरिश ही है, चाहे ये यहाँ तक क्यों न चला जाए मार्केट को फिर नीचे आना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट का काम किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर जा करके फिर नीचे आया। नीचे जब आया तो हम यहाँ पे एक कॉल साइड का ले सकते हैं। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल का जो फॉर्मेशन है बहुत अच्छा किया और यहाँ पे रेजिस्टेंस तक गया। अब यहाँ पे हम जल्दी से इस कैंडल में अपना पोजीशन को काटेंगे। दूसरा कैंडल जब ये आया तो अब यहाँ पे हम क्या कर डिसीजन लेंगे कि ये हमारा 100 मूविंग एवरेज को नीचे काट दिया है। तो नीचे जब ब्रेक कर दिया है तो हम यहीं ब्रेक कर दिया है तो हम इसी के आसपास में इस कैंडल में जैसे ही ये ऊपर गया तो हम इसी कैंडल के ऊपर में हम यहाँ पे पुट साइड का एंट्री बनाएंगे और ये उल्टा हैमर के यहाँ पे हम अपना एसएल प्लेस करेंगे। तो अब देखिए कि किस तरह से इस यहाँ तक गया, कहाँ तक गया, ये सपोर्ट तक गया, फिर से ये जाएगा, यहाँ तक नहीं आया, ये नीचे ही रह गया। तो यहाँ पे अगर हमने एंट्री बनाया है तो यहाँ पे हमें निकाल देना चाहिए, नहीं भी निकाला तो हम यहाँ पे एसएल लगा के रखेंगे। अभी तक एसएल हमारा एग्जिट नहीं हुआ है, हंट नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन और बिल्कुल ही शानदार ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है बैंक निफ्टी ऑप्शन का, जहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से हम छोटे से रिस्क दे करके बड़े रिवॉर्ड्स को निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हमें यह सपोर्ट दिख रहा है, जैसे ही ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाया और यहीं पे हम इसी कैंडल के थोड़ा सा ऊपर में लेकर के इसी कैंडल के नीचे में अपना एसएल प्लेस कर देंगे। 10 पॉइंट का एसएल होगा, 20 पॉइंट का होगा, हम यहाँ पे करके ये बहुत अच्छा ले सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग अब ये कमेंट करेंगे ये तो पहले से बना हुआ है तो ज्ञान दे रहे हो, जो बंद मार्केट में तो सभी देते हैं, लेकिन मेरा लाइव भी वीडियो देख सकते हैं आप, जहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर मैंने बनाया हुआ है, लाइव जा करके बनाया हुआ है कि ये जो खाली जो यहाँ पे कैंडल नहीं बने हुए हैं तो यहाँ पे क्या होने वाला है और किस तरह से हम इसको एनालिसिस करते हुए हम यहाँ पे अपना ट्रेड को प्लान करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल अगर इसके ऊपर अगर क्लोज भी दे देता है ना ये 100 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो ये बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे क्लोज कर भी दिया, अगर आप लेते भी हो, जैसे यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, अगर ये क्लोज भी कर दिया यहाँ पे तो फट से इसके आसपास जाए और यहीं पे हमें एग्जिट कर देना है। अगर इसके ऊपर भी कर दिया तो हमें एग्जिट मार देना है। क्यों मार देना है कि ट्रेंड हमें अभी बेयरिश दिखाई दे रहा है। तो मार्केट को इसी तरह से ये 100 मूविंग एवरेज को फॉलो करते हुए नीचे की ओर गिरेगा, जैसे ही ऊपर जाएगा, जब तक ये ऊपर क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम बुलिश नहीं मान सकते हैं। जब ऊपर जाएगा तो फिर ये सारा चीज़ उल्टा हो जाएगा। तो ट्रेडर्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करें,
अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और कुछ इसमें पूछना है और या कुछ समझ में नहीं आया है या और इससे बेहतर अगर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।